अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑनरेबल स्टूडेंट्स, होनहार तलबा किराम, दावत इस्लामी का कंजुल मदारिस बोर्ड जो आपके लिए मैथ्स में वीडियोस जारी कर रहा है। पीटीबी मैथ डिस्कस हो रहा था, चैप्टर नंबर 2 था। आज इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पर पहुँचे हैं। तलबा किराम, आपने पूरा चैप्टर जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया और ज़रूर इसकी आपने मैथमेटिकल घर पे बाकायदा इसकी वर्किंग भी की होगी। आइए आज देखते हैं एमसीक्यूज़ में हमें क्या सिखाया जा रहा है। तलबा किराम, फैक्टराइजेशन ये थीम है इस पूरे सजे सजाए बोर्ड का, और इसमें हम जो पढ़ कर आए हैं आज यूँ समझिए कि उसमें हमारी परफॉर्मेंस भी चेक होगी और हम आपको चेक करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 2 है तलबा किराम। यक दर्जी मसावात का दर्जा होता है। उर्दू एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में बोर्ड डिज़ाइंड है। जिस तरह भी आप समझ पाएँ, आ लीनियर पॉलिनोमियल इज़ ऑफ डिग्री। जो यक दर्जी मसावात है तो ऐसी मसावात उसका रैंक यानी दर्जा क्या होता है, तो उसकी डिग्री जो है क्या 0 होती है, 1 है, 2 है कि 3 है। तो तलबा किराम, यक से आप समझ गए यानी एक, और लीनियर जो है ये इंग्लिश में उसका अल्टरनेट वर्ड है, तो इट मीन्स के इसका एग्जैक्ट आंसर है बी। तो ऐसी मसावात जिसका रैंक यानी डिग्री 1 हो उसे हम यकदर्जी मसावात कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड क्वेश्चन तो वह आपके लिए ईजी हो गया। 2 दर्जी कसीर रकमी, तो 2 दर्जी के लिए क्या वर्ड यूज़ होता था? क्वाड्रेटिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये टर्म्स थी जो कसीर रकमियों का दर्जा बताती हैं। तो ऐसी कसीर रकमी जो है वो उसका दर्जा कितना होगा? 2। तो कसीर रकमी जिसका दर्जा यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पार जो है वो 2 हो, तो ऐसी इक्वेशन वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 2 दर्जी कसीर रकमी। उसके बाद आ जाइए सह दर्जी कसीर रकमी। सह दर्जी से मुराद 3 यानी क्यूबिक। तो अब अगर हमारे पास ax क्यूब आ जाए प्लस c इज़ इक्वल 0, और अगर इक्वल 0 ना भी आए, ax क्यूब प्लस c आ जाए, तो ये एक सह दर्जी कसीर रकमी होगी। यानी इसमें हमारे पास मैक्सिमम वेरिएबल की पार जो है वो 3 होगी। तो ये 3 तो ओरल क्वेश्चन थे जो आपको पेपर में बिल्कुल एग्जैक्टली सॉल्व करने होंगे। और अब आइए जिसमें वर्किंग है क्वेश्चन में, यहाँ से जो 4th इसका एमसीक्यूज़ है और इसके 4 ऑप्शन हैं ABCD, तो ये सॉल्व करके आंसर देगा। तो एक तो होता है मगअप करना, रटा लगा लेना। तो एक मैथ्स में कभी भी रटा नहीं लगाते बल्कि क्या करते हैं, उसकी वर्किंग करते हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं, तो ये क्या था, x² प्लस हमारे पास 3 2s are 6x प्लस 3 3s are 9 माइनस 4। इसको हमने ओपन किया और फिर इसको सिंप्लीफाई यानी मुख्तसर किया, तो हमारे पास एक 2 दर्जी मसावात आ गई, x² प्लस 6x प्लस 5। तो अब हमें 5 के ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनका मजमुआ 6 हो। तो 5 एक बार 5, तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ? x प्लस 1 और x प्लस 5। तो यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे भी x माइनस 1 है, तो ये तो दोनों ऑप्शन जो हैं वो रिड्यूस हो गए। और यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ माइनस का साइन है x माइनस 5 के साथ, और इधर जो है हमारी इक्वेशन में माइनस कहीं भी नहीं है। लिहाजा जब आप पेपर में होंगे तो चीज़ें यूँ नेगलेक्ट की जाती हैं, देखा जाता है कि इसमें माइनस का साइन मौजूद ही नहीं है, तो ये तो सारे कैंसिल हो जाएंगे ऑप्शंस जो माइनस अपने में ले रहे हैं। तो ओनली एक ऑप्शन ऐसा है जिसके दोनों लीनियर फैक्टर जो हैं वो अपने अंदर एडिशन रखते हैं, x प्लस 1 और x प्लस 5। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQs है नंबर 5, फैक्टराइजेशन x4 माइनस 16 की तजज़ी कीजिए। तो इस पे हमारा फार्मूला कौन सा यूज़ होता था? वो था a² माइनस b², यानी इस फॉर्म में इसको लिखकर तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास फिर क्या बनता था? a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसी तरह इसको भी हम a प्लस बी और a माइनस बी में चेंज कर देंगे।
तो देखिए जब हमने इस पे फार्मूला अप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया, x² + 4 और एक दफ़ा हमारे पास आ गया x² - 4। तो क्या ये आंसर यहाँ मौजूद है? तो इन ऑप्शन में देखिए x - 2, x + 2, x - 4, x + 4, x - 2, x + 2 और x² + 4। तो ये तो ऑप्शन यहाँ मौजूद ही नहीं है। तो वजह ये है कि इसमें जो x² - 4 है ये फिर इस पर दोबारा फार्मूला यूज़ होगा और अब हमारे पास रिड्यूस होकर इसका आंसर क्या आ जाएगा, x - 2 x + 2 × x² + 4। तो इसका C ऑप्शन दुरुस्त हुआ। ये बज़ाहिर लगते हैं कि MCQs जो है उसका आंसर देना बहुत आसान है, नहीं तलबा इकराम, ये इसमें 75% गलती के चांसेस हैं यानी मिस्टेक के, और सिर्फ 25% आपके पास चांसेस है कि आपका आंसर ठीक होगा। तो कैलकुलेशन आपकी अगर पहले से होगी, वर्किंग होगी, तो ही आप सही आंसर लगा पाएंगे। और कभी भी विस्परिंग वाला आंसर पेपर में नहीं लगाते, यानी जो कान में पड़ा है वो नहीं, जो ख़ुद आपने किया वो आंसर एग्जैक्टली लगाना है। लगता ये भी ठीक है कि x - 4 x + 4, तो ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ x⁻⁴ है, तो इसकी वजह से पहले ये इस तरह ओपन होगा और फिर इसका आंसर C आएगा। आगे चलिए, छठा MCQs है हमारे पास, x³ - y³। ये तो सीधा सीधा फार्मूला है और ये तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली याद होगा। तो इसमें अब हमारे पास यहाँ पे x - 1 दिया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ड्रॉप हो गया, 1 तो है ही नहीं यहाँ पे। ओके, इसके यहाँ पे x + y दिया है, ये ऑप्शन भी ड्रॉप हो गया क्योंकि यहाँ x - y है। अब हमारे पास C, B और C दो ऑप्शन रह गए। तो B और C ऑप्शन में डिफरेंस यहाँ पर अब माइनस और प्लस का है। तो फार्मूलाए हमारे माइंड में है कि जब x - y का क्यूब आए तो फिर आंसर में माइनस का साइन नहीं आता बल्कि प्लस का आता है। तो इसका मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ B। सातवां MCQs बिल्कुल लाइक वाइज पाँचवें के है, ये तो आप कर ही लेंगे। a² का स्क्वायर लीजिए, फिर -1 का स्क्वायर लीजिए, तो एक बार a² + 1 आ जाएगा और एक बार a² - 1 आ जाएगा। क्या यहाँ पे मौजूद है? तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। अलबत्ता a² - 1 फिर से ओपन होगा तो फिर ये हमें आंसर देगा a - 1 a + 1 × a² + 1। तो इसका A ऑप्शन जो है वो दुरुस्त हुआ। कैपेबल स्टूडेंट्स, जब भी MCQs वाला पेपर आपने सॉल्व करना है, एक तो विद इन टाइम आपको सॉल्व करना है, उसके लिए 20 मिनट्स हैं, तो उसके MCQs आप देखेंगे तो हर MCQs को आपने गौर से पढ़ना है। तो पहले रीडिंग करके, अगर कसीर रकमी P of x जिसका दर्जा n > एंड इक्वल टू 1 हो को कसीर रकमी x - a से तकसीम किया जाए, जबकि a एक मुस्तकिल मिकदार है, तो P of a की कीमत क्या होगी? एक पॉलिनोमियल है हमारे पास और उसका डिवाइज़र है x - a। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो फिर जो बाकी बचेगा वो क्या आएगा? एग्जैक्टली अगर वो उसको डिवाइड कर दे तो फिर तो ज़ीरो बचेगा, लेकिन आप पढ़ कर आए हैं कि जो P of a है ये इक्वल टू R होता है, और R किसको रिप्रेजेंट करता है? रिमाइंडर को। इसका मतलब इसका आंसर हुआ A। नौवां MCQs देखिए, अगर x - a P of x का जुज़्वे ज़रबी हो तो P of a क्या होगा? अगर एक पॉलिनोमियल है P of x और इसका डिवाइज़र x - a को उस पर डिवाइड करने से रिमाइंडर ज़ीरो बचे, तो उसी सूरत में ये उसका जुज़्वे ज़रबी कहलाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद हैं, इफ़ x - a इज़ अ फैक्टर, जब ये उसका फैक्टर होगा देन P of a हमारे पास क्या होना चाहिए? वो ज़ीरो आना चाहिए, यानी रिमाइंडर ज़ीरो बचेगा। तो इट मीन्स के P of x ये एग्जैक्टली डिविजिबल है बाय x - a। और लास्ट वाला उर्दू में क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन बस करने वाली है। अगर हम इसको डिवाइड करें x - a पर, तो a की सूरत में तलबा इकराम, तो P of 1 हमें निकालना है इसका। तो P of 1 का मीनिंग क्या है कि एवरी x वैल्यू जो है वहाँ पर हम 1 वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और फिर हमारे पास ऑप्शन में से कौन सा
आंसर एग्जैक्ट आता है। देखते हैं, 1 माइनस 2 का 2 ही आ गया, प्लस 5 1 ज़र 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6, 7 में से 2 निकले तो 5, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ ए। स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज चल रही है और अब हम फिल इन द ब्लैंक्स पर पहुंच गए, यानी खाली जगह पुर कीजिए। तो इसमें ओनली इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे। अ लीनियर पॉलिनोमियल इज़ ऑफ डिग्री, यकदर्जी मसावात कितने डिग्री की होती है वो अभी आप पढ़ कर आए हैं। यकदर्जी मसावात जो है वो 1 डिग्री की होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ ऑफ डिग्री, क्वाड्रेटिक, क्वाड का मीनिंग ही 2 है, क्वाड का मीनिंग 2 है, तो लिहाजा जिस कसीर रकमी का दर्जा 2 होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। और मकाब यानी सह कसीर रकमी, इसकी जो डिग्री है वो कितनी बनेगी, वो तलबा इकराम 3 होगी। ओके, ये तो ओरल टाइप क्वेश्चंस थे। और ये आगे आ गया फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर्स बनाइए। तो ये किसका, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ इस लेवल पे अभी कोई ज़रूरत तो नहीं है कि आपको ईच क्वेश्चन सॉल्व करके दिया जाए, ये सिर्फ़ इसलिए ताकि आप इजी फील हों और आपकी जो दीनी तालीम है वो मुतासिर ना हो। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये आपको जगह जगह काम आएगा। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसको हम पहले ओपन करेंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 कहाँ से आया, 2 2 ज़र 4 होता है, और आगे माइनस 1। अच्छा जी, अब आगे चलें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और आगे 4 में से 1 गए तो बचे 3, यानी 3 के ऐसे जोड़े बनाएं जिनको जमा करें तो 4 आए, तो 3 एक बार 3 आ गया। तो इसका मतलब इसके फिर फैक्टर कौन से बनेंगे, x प्लस 1 एंड x प्लस 3। ये आफ्टर कैलकुलेशन इसका आंसर आएगा, एंड यू अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स। एक्स क्यूब प्लस 8, फैक्टराइजेशन इसकी तजज़ी करनी है तो क्या करेंगे, x का क्यूब ले लेंगे और प्लस किसका क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब। तो आपको पता है जब हम अलग अलग क्यूब लें तो एक दफ़ा ये जंबल होके इकट्ठा होके आ जाता है, तो ये आ गया x प्लस 2। और फिर हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर देंगे और आगे हमारे पास माइनस आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 2x प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो इसका आंसर फिर जो है इट मीन्स कि क्या हुआ, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब यही फैक्टर हमारे पास माइनस में आ गया, तो माइनस में आने की सूरत में क्या करेंगे, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, और इसको हम जब ओपन करेंगे तो x माइनस 2 और अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर फ़र्क ये पड़ेगा, ये माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा एंड प्लस 4, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला असल में हमारा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो किसके इक्वल आता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके मुताबिक इसको ओपन करेंगे और यही इसका आंसर होगा। आगे चलिए 8वें क्वेश्चन पर। रिव्यू एक्सरसाइज है, इफ़ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स गिवन है, हमें इसको x माइनस ए 1 पर डिवाइड करें तो इस सूरत में p ऑफ 1 क्या होगा। तो तलबा इकराम आप जानते हैं कि x माइनस ए इज़ इक्वल किसके रख लेंगे, x माइनस 1 के। इसमें x से कैंसिल कर देंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और a इज़ इक्वल 1 आ जाएगा। 1 को हम जो है वो पुट करेंगे तो p ऑफ 1 हमारा निकल आएगा 1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 की पावर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। जी तलबा इकराम, 1 जमा 3 नफ़ी 2 और जमा 1, तो 2 3 5 में से 2 गए तो बकिया बचे 3, और यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। इसमें भी हम x माइनस ए इज़ इक्वल एक्स प्लस 2 के रख लेंगे, और यहाँ से जो हमारी a की वैल्यू है वो ज़ाहिर है किसके इक्वल आ जाएगी, -2 के, और यही हमें
फाइंड आउट करना है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी। a इज़ इक्वल -2 है तलबा कराम, p ऑफ -2 ये हमने फाइंड आउट करना है। तो -2 की हमने फिटिंग की, -2 की पावर 3 और फिर -2 की पावर 2, फिर -2 x की जगह पे आ जाएगा और +1। तो ये 2 2 बार 4, 2 बार 8 माइनस में आया, प्लस 2 2 बार 4, 3 बार 12 हुआ, और ये माइनस इस माइनस को प्लस करके 6 बना देगा और +1। इन सब को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11। आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का तलबा कराम, इसमें हमने p ऑफ a फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली हम जहाँ पर a है वहाँ पर हम x की प्लेस पे a पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास a³ माइनस a³ आ गया, यानी a³ प्लस का a³ माइनस का, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो इसका आंसर क्या रहा हमारे पास, 0। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 एंड हुआ। और तजज़ी किसे कहते हैं इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। उम्मीद है आप पेपर में इसमें 100% मार्क्स लेंगे, यानी जितने भी क्वेश्चन इसमें से उठाए जाएंगे इस बाब के अब सारे सवालात आपको आने चाहिए। अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता करे। नेक्स्ट चैप्टर पर मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।